जय हिंद दोस्तों, लिथियम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम क्लास 8 के मैथ का चैप्टर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो केसी सिन्हा है। तो चैप्टर 2 का नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। इसको हिंदी में घातांक एवं घात कहा जाता है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोगों को छोटी छोटी बातों का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो चलिए हम आज आप लोगों के लिए इस चैप्टर को मक्खन बना देंगे, ऐसा बताएंगे कि आप लोग कभी भूल नहीं पाओगे। अगर चाहोगे भी भूलना तो भूल नहीं पाओगे। तो चलिए जान लेते हैं इस चैप्टर को कि आखिर इसके अंदर वो बेसिक बातें क्या क्या है। तो सबसे पहली बात कि आपको जो है नंबर का स्क्वायर आना चाहिए, यानी नंबर का स्क्वायर जो है आपको आना चाहिए। स्क्वायर आना चाहिए। स्क्वायर मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि अगर कहीं पे 2 गुना 2 यानी 2 गुना 2 लिखा हो तो इसका मतलब 2 का पावर यहाँ पे 2 हुआ और ये हो जाएगा 4। जैसे 3 गुना 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 3 का पावर 2 होगा और 3 का पावर 2 मतलब क्या 3 9। तो इसी तरह आपको कम से कम आपको 50 तक क्या करना, 50 तक संख्या का स्क्वायर जो है आपको याद कर लेना है। अगर आप चाहते हैं चैप्टर अच्छा से पकड़ बने और कभी इसको हम भूलेंगे नहीं, इस चैप्टर में आप किसी को अगर चाहते हैं कि हमसे ज़्यादा नहीं जान पाए तो आपको उससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, यानी आपको कम से कम 50 तक नंबर का स्क्वायर आपको याद रख लेना है। उनके बाद चलिए इनके बाद हम जानते हैं कि अगर कहीं पे अगर ऐसा लिखा हो तो इनको कैसे पढ़ा जाता है। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो तो इनको क्या पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाएगा इनको। तो इनको दोस्तों पढ़ा जाएगा, इनमें जो है तो दोस्तों इनमें जो है इनको ये वाली जो संख्या है इनको पावर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पावर। हिंदी में घात बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। और इसको बोला जाता है बेस, मतलब आधार बोला जाता है। तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो कि 2 का पावर 2 तो इसको जो हम पढ़ेंगे 2 टू दी पावर 2 यानी 2 दी पावर 2, या हिंदी में बोलेंगे तो इस 2 को मतलब इस तरह अगर कहीं लिखा हो तो इसको पढ़ेंगे 2 का घात 2 या 2 का पावर 2। 2 का पावर 2 पढ़ा जाता है। और 2 का पावर 2 मतलब हुआ कि 2 को गुना में 2 बार लिखिए, जो कि पीछे हम डिस्कस किए थे इन पे। ठीक है दोस्तों, इस मैसेज आ गया तो इनको कर लेते हैं। इसको क्या पढ़ा जाएगा? 2 का पावर 2 और इसको लिखा जाएगा 2 गुना 2। इसका वैल्यू जो निकल के आएगा ये होगा 4। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए इनको, और ये जो था इनको एक बार दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो है इनको जो पूरे कंप्लीट नंबर को जो पढ़ा जाएगा, ये पूरे कंप्लीट को जो पढ़ा जाएगा इसको पढ़ा जाएगा a का पावर 2। a का पावर नहीं, a का पावर यहाँ पे 2 रहता, 2 बोलते हैं, यहाँ पे z है तो a का पावर z पढ़ा जाएगा, यानी a का पावर z। या पढ़ेंगे इसको a टू दी पावर z, ऐसे पढ़ा जाएगा। इसी तरह अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो 5, ऐसा रहेगा 5 पे 3 रहेगा तो इसको पढ़ेंगे 5 का पावर 3, ऐसा पढ़ा जाएगा 5 का पावर 3। समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए जो है, तो इनके बाद कुछ जो है फार्मूला इनमें आता है। उस फार्मूला को जो है, उन सभी फार्मूला को हम लोग देखेंगे एक एक करके और अच्छे से समझेंगे। फिर इस चैप्टर के जाएंगे एक्सरसाइज में और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो ये जो फार्मूला है ये बहुत आसान है। जैसे कि लिखा रहेगा कहीं पे a गुना a, कितना बार गुना में लिखा रहेगा अब हमको नहीं पता, मान लेते हैं हम कितना बार m बार लिखा हुआ, इस तरह का रहेगा।
तो इस पे सवाल आपको कैसे देगा, तो इस पे सवाल इस तरह से रहेगा कि यहाँ पे लिखा रहेगा 4 गुना 4 गुना 4, ऐसा लिखा हो। तो ऐसा लिखा हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऐसा लिखा रहेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 4 का पावर कितना बार, 3 बार, और 4 का पावर 3 करिएगा तो आपको आएगा 4 चौके 16 चौके कितना आएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो 64 हो गया इनका आंसर। इसी तरह आपको फिर कहीं पे ऐसा लिखा हो, ऐसा लिखा हो कि जो है 6 गुना 6 गुना 6, ऐसा लिखा हो, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 6 का पावर 3, 6 का पावर 3 मतलब क्या, आप गुना करिएगा तो कितना आएगा, 216 आएगा, इस तरह का रहेगा। तो ये बेसिक चीज़ था, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग को पता, अगर स्क्वायर जिसको आता है करने तो उसको तो ये होना निश्चित बात है। जितना कि आप लोग जानते हैं 8 क्लास में चले गए तो आप लोग को भी थोड़ा बहुत तो आप लोग भी सीखते होंगे ना, ऐसा थोड़ी है घर पे बैठे रहे होंगे, तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर, ठीक है। चलिए अब आते हैं, यहाँ पे हम जो है इसका जो चैप्टर का पहला फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर का जो फॉर्मूला है इनको डिस्कस करेंगे। और ये फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला है a का पावर m गुना a का पावर n, और ये जो है बराबर हो जाता है a का पावर m प्लस a का पावर n। देखिए दोस्तों, इस फॉर्मूला को आपको ना दिमाग में क्या करना, बैठा लेना है, इसको एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए ये, कि अगर कहीं पे a का पावर m गुना हो बीच में और a का पावर n हो, यहाँ पे m है और यहाँ पे n हो, पावर में कुछ भी रह सकता है, और तब ये जो है ये हो जाता है 1 का पावर a ही रहेगा, सॉरी a ही रहेगा, और ये हो जाएगा इसका पावर m प्लस n। मतलब कहने का कि दोनों संख्या का जो बेस है ये दोनों सेम होगा, मतलब कहने का जो संख्या का बेस जो है सेम रहेगा, जिस पे पावर रहेगा उस दोनों संख्या सेम होगा। पावर अलग अलग हो तब ये जो है पावर संख्या वही रहेगा, संख्या वही रहेगा, लेकिन ये दोनों का पावर क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा, पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो चलिए अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, अभी इस पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। तो देखिए सवाल कुछ ऐसा रहेगा कि कहेगा कि आपको 5 का पावर यहाँ पे 3 है गुना 5 का ही पावर यहाँ पे क्या है, 2 है, तब इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। या ऐसा रहेगा कि 6 का पावर 2 गुना 6 का पावर 3, तब क्या होगा। इसी तरह रहेगा आपको कि 7 का पावर 1 गुना 7 का पावर 2, तब क्या होगा। इसी तरह आपको रहेगा कि 3 का पावर 2 है और गुना 3 का पावर 3 है, तब क्या होगा। तो बहुत आसान है, आपको फॉर्मूला बस क्या करना है, फॉर्मूला को ध्यान में रखना बस। जैसे 1 नंबर का देखिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, 1 नंबर का सॉल्यूशन, तो 1 नंबर में क्या दिया हुआ है कि ये जो है 5 का पावर 3 है और गुना में 5 का पावर 2 है, तो इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा। हम क्या बताए थे दोस्तों, अगर दोनों बेस सेम हो, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक ही संख्या हो और पावर अलग अलग हो, तब ये दोनों पावर क्या होगा आपस में, ये दोनों पावर आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 है, यानी कि दोनों जगह सेम संख्या है, तो 5 का 5 लिख देंगे, पावर को क्या करते हैं आपस में जोड़ देते हैं, 3 + 2 यानी 3 + 2 जोड़ेंगे तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या आपका मन करे तो इसको 5 बार गुना कर लीजिए, तो करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 को 5 बार तो 5 × 25, 2 बार करेंगे तो 5 × 25 दिया 75, 75 को गुना करिए 5 से तो कितना आएगा, 725। देखते एक बार, 5 × 25 का 5, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 35 को गुना इसमें जोड़िएगा 2 तो कितना होगा, 37, यानी 375 को गुना करिएगा फिर 5 तो कितना आएगा, 5 × 25 के 5
और 7 पंचे 35, 2 37 के साथ आप 5 दिया 15, 3 18, तो ये आ जाएगा आपको 1875। तो इतना लंबा हो गया, तो इतना लंबा नहीं करना, बस आपको यही छोड़ देना, यही आंसर हो गया। तो 1 का। अब देखते हैं 2 का। 2 में क्या था दोस्तों, 2 में देखिए दिए हुए हैं आपको, 2 में जो है आपको दिए हुए हैं कि 6 का पावर 2 है गुना 6 का पावर 3 है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमेशा सेम नंबर रहना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, सेम नंबर नहीं रहेगा तो सेम बना लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी 1-2 एग्जांपल और देखेंगे कि नहीं रहता तो अभी फ़िलहाल देखिए जो रहता है सेम उसको वैसे बनाना। तो 6 का क्या करिएगा, 6 का 6 लिख देना है, पावर को क्या करना है, जोड़ देना, पावर को क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ 6 और पावर 3 2 5 हो जाएगा। तो अब बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है तो इसको यहीं छोड़ देंगे, यही हो गया आंसर। बस आपको फार्मूला याद रखना है। बस फार्मूला क्या है, a का पावर m हो गुना a का पावर n हो, n a का पावर क्या हो, n हो, n। तो ये हो जाएगा 1 का पावर m प्लस n, जुड़ जाता। बस ये फार्मूला खाली दिमाग में रखना बस। इस चैप्टर में कुछ नहीं दोस्तों, आप लोग को भारी इससे पहले लगता है, लेकिन आपको इस चैनल के द्वारा इस चैप्टर को बहुत आसान बना दिया जाएगा। आपको एक एक सवाल आपको इजी लगेगा, बहुत बेसिकली आप एकदम बाएं हाथ का खेल हो जाएगा आपको। चलिए, तो 3 नंबर में क्या दिए हुए थे, 3 नंबर में दिए हुए थे जो है हमारा 7 का पावर 1 गुना 7 का पावर 2 था, 7 का पावर 2 था। तो इसको कैसे बनाएंगे, 7 का 7 ही रहेगा, यहाँ पावर 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7 का पावर 3। तो आप गुना कर लीजिए, चाहे यहीं छोड़ दीजिए। तो 7 के 7 से 49 को गुना करिए तो हमको लगता है कितना आएगा, 243 आएगा। देख लेते हैं, 7 से 49, 49 के साथ 7 नंबर 13, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 6 43, यानी 343, सॉरी दोस्तों 343 होगा। ये हो गया, बहुत आसान है। और चौथा नंबर में क्या था, चौथा यानी 4 नंबर जो सवाल दिए थे उनमें ये था कि 3 का पावर 2 और 3 का पावर 3 था, 3 का पावर 2 और 3 का पावर 3 था। तो क्या करना है, 3 3 यानी सेम है तो 3 का 3 लिख देना और ये दोनों को आपस में जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 3 का पावर 5। यही हो गया इसका आंसर। अब देखिए कुछ सवाल ये तो सिंपल था, ये सेम रहेगा बस, तो एकदम सेम रहेगा, जो है दिखेगा सेम है तो भाई पावर जोड़ देंगे। लेकिन कुछ सवाल जो है ना सेम नहीं देता है, क्या करता है, सेम नहीं देता है। जैसे कि सवाल नंबर 5 देखिए, इसमें क्या करेगा, आपको सेम नहीं देगा। जैसे कि यहाँ देगा 2 का पावर 2 और यहाँ पर दे देगा 4 का पावर 3, तब बोलेगा इनको बनाएंगे तो क्या होगा। तो इनको भी बनाना बहुत आसान। हम क्या बोले थे कि पावर सेम नहीं, सॉरी बेस सेम नहीं रहे तो हम बेस को हमको क्या करना, अभी देखिए अभी जो आप लगा दीजिएगा यहाँ पे, अभी जैसे इसका हल करेंगे तो आप तो को बताएं तो यहाँ सेम होना चाहिए। अगर आप गलती से अगर ऐसा कर देते हैं, इसको अगर सॉल्व करते पावर को 2 का पावर लिख देते 5 तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सवाल को एक बार उतार लेना है, फिर इनके आगे क्या करना, इस 2 का पावर 2 को रहने देना। इसे आप इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, इस 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 का पावर 2 गुना 2, और 2 गुना 2 को क्या बोलते हैं, 2 का पावर 2, और ये पूरे पे पावर कितना है, 3 है। तो ये जो है 2 का पावर 2 गुना, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, आगे अभी आप लोग को पढ़ाएंगे, तो ये होता है जो है अगर a पे पावर m हो और पूरे का पावर n हो तो ये जो है a का पावर m गुना n हो जाता है। मतलब ये दोनों आपस में, ये और ये दोनों आपस में क्या होता है, गुना हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ 2 का पावर 2 गुना 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2 गुना 2 का पावर 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पे सेम है तो आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4। यही हो गया इसका आंसर। आई होप दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, और सब चाहिए आप अपने फ्रेंड को भी अपने शेयर कर सकते हैं, जिससे कि अगर उसको मैथ में अगर डिफ़िकल्टी होता होगा, डिफ़िकल्ट लग रहा होगा तो उसको आसान हो जाए। जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। तो आगे और जो है इनका फार्मूला बचा हुआ जो और सब का हम आगे के वीडियो में बात करेंगे, तो यह वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म किया जाता है।